हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। फ्रेंड्स, ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड कंपनी के आईपीओ में अप्लाई करने का आज लास्ट डे है। ये आईपीओ आज शाम 5 बजे तक ओपन रहने वाला है। आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। ये जानने से पहले हम सबसे पहले इस आईपीओ का आज 11 बजे तक का सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख लेते हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि इसकी कैसी डिमांड चल रही है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी में इस आईपीओ को अभी तक 0.19 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 10.79 टाइम्स, जिसमें कि 10 लाख के ऊपर के बिट्स 10.60 टाइम्स एंड 10 लाख के नीचे के बिट्स 10.60 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। रिटेल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में इस आईपीओ को अभी तक 4.47 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिल चुका है, यानी कि टोटल इस आईपीओ को आज 11 बजे तक 4.60 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिल चुका है। सब्सक्रिप्शन नंबर्स देखकर हमें क्लियरली समझ आ रहा है कि इस आईपीओ की मीडियम डिमांड चल रही है, यानी कि डिमांड बहुत ज्यादा भी नहीं है एंड डिमांड बहुत कम भी नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर्स में ऑलरेडी 5 टाइम्स सब्सक्राइब होने वाला है। इसके अलावा नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स कैटेगरी में 11 टाइम्स लगभग सब्सक्राइब हो गया है एंड आज शाम तक हमें इन दोनों कैटेगरीज में और अच्छा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। इसके अलावा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस इस आईपीओ को लेकर कितना इंटरेस्टेड है ये हमें समझ में आएगा आज शाम तक, क्योंकि मोस्टली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स दोपहर 2 बजे के बाद ही किसी भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तो इन सभी डिटेल्स के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए एंड अगर आपने अभी तक लर्न एंड इन्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर हम ये देख सकते हैं कि इस आईपीओ की मीडियम डिमांड चल रही है। अब हम इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट में हम देख लेते हैं, जिससे हमें ये समझ आ जाएगा कि ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की कैसे डिमांड चल रही है। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड आईपीओ का करंट जीएमपी 23 रुपए चल रहा है। इसका जीएमपी 30 और 20 रुपए के बीच फ्लक्चुएट कर रहा है एंड करेंटली ये 23 रुपए के आसपास का है। एंड अगर हम इस आईपीओ का एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन्स चेक करें तो हमें एक लॉट में लगभग 1500 रुपए का प्रॉफिट बता रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि एस्टिमेटेड लिस्टिंग 10% के आसपास का है, यानी कि अभी ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की बहुत ज्यादा डिमांड नहीं चल रही है। अगर इसका जीएमपी 20% से ऊपर का लिस्टिंग गेन हमें बताता तो फिर हम ये बोल सकते थे कि इस आईपीओ की ग्रे मार्केट में अच्छी डिमांड चल रही है। बट करेंटली इसकी डिमांड ग्रे मार्केट में ठीक ठाक चल रही है, ना ही बहुत ज्यादा है ना ही बहुत कम है। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड कर देना चाहिए। ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड आईपीओ के रिव्यू वाले वीडियो में मैंने आपको इस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स शेयर किए हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। ये कंपनी बेसिकली ओडीएम यानी कि ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरर है, एसी यानी कि एयर कंडीशनर्स के। इसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट सेगमेंट में डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे कि मिक्सर ग्राइंडर, इसके अलावा इंडक्शन कुकटॉप जैसे प्रोडक्ट्स शामिल है। इन सभी का ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एंड एसी एयर कंडीशन के सेगमेंट में इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी भी ये है। इसलिए कंपनी का जो ग्रोथ है हमें आगे चलकर और देखने को मिलने वाला है, क्योंकि इस प्रोडक्ट सेगमेंट्स में आगे और डिमांड आने वाली है। बट यहां पर कंपनी को यह भी ध्यान देना होगा कि इस सेगमेंट में ऑलरेडी बहुत से लिस्टेड कंपनीज हैं, वो भी अपनी परफॉर्मेंस को आगे चलकर बढ़ाने वाली हैं, इसलिए इस सेक्टर में कंपटीशन भी आगे चलकर ज्यादा रहने वाला है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहां पर इनकी बोरोविंग्स मुझे थोड़ी नेगेटिव नजर आ रही है, जो कि मार्च 2023 में 492 करोड़ के आसपास की थी एंड सितंबर में थोड़ी कम हुई है। इस आईपीओ से जो पैसे रेज होंगे उसका कुछ पोर्शन बोरोविंग्स को कम करने के लिए भी किया जाएगा एंड आगे अब कंपनी को अपनी बोरोविंग्स को और कम करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। एंड अगर हम इस आईपीओ के साइज की बात करें तो इसमें मोस्टली सेगमेंट जो है फ्रेश इशू का है, जो कि पॉजिटिव बात हो जाती है, 400 करोड़ का। एंड इसमें 240 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। अगर हम इस आईपीओ में सबसे पहले लिस्टिंग इन पर्सपेक्टिव की बात करें तो करंट जीएमपी को देखते हुए ये लग रहा है कि इस आईपीओ में हमें ज्यादा लिस्टिंग इन देखने को नहीं मिलेगा। 10 से 15% तक का लिस्टिंग इन हमें देखने को मिल सकता है करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग। आगे चलकर इसके जीएमपी में अगर चेंजेस आते हैं एंड अगर आज शाम तक हमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से और ज्यादा सब्सक्रिप्शन देखने को मिल जाता है तो फिर हो सकता है हमें इसमें थोड़ा बहुत और लिस्टिंग इन देखने को मिल जाए। बट करंट मार्केट कंडीशंस और करंट जीएमपी को देखते हुए ये आईपीओ लिस्टिंग इन के लिए मुझे रिस्की नजर आ रहा है। बाकी आप अपना डिसीजन खुद से लें। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले उस कंपनी के बारे में सभी डिटेल्स जरूर चेक करें। अगर करंट जीएमपी के अकॉर्डिंग हमें 20 से 30% तक का लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड होता तो फिर हम इस आईपीओ को लिस्टिंग इन के लिए सेफ कंसिडर कर सकते थे।
अब अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी का सेक्टर स्ट्रांग है। कंपनी में ऐसी कोई भी अभी करंटली कमी नजर नहीं आ रही है जिसके लिए हम इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर ना करें। ना ही मुझे कोई ऐसा रेड फ्लैग नजर में आ रहा है। कंपनी के प्रमोटर्स भी काफी अच्छे हैं। इसलिए अगर आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर करना चाहते हैं तो ही आप इस आईपीओ में अभी एंटर करिए, वरना इस आईपीओ को अभी अवॉइड कर देना ही बेस्ट रहने वाला है। क्योंकि पास्ट में भी कुछ सिमिलर कंपनीज है जो कि लिस्ट हुई थी, जैसे कि एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड उसका जो अभी शेयर मार्केट में प्राइस चल रहा है वो अभी तक अपने जो लिस्टिंग प्राइस है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। इसलिए अगर आप इस आईपीओ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी एंटर करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 साल तक का पर्सपेक्टिव रखना होगा। अब अगर मेरी बात करें तो मैंने रिव्यू वाले वीडियो में भी आपको ये समझाया था कि मुझे ये आईपीओ अभी करंटली सेफ नहीं लग रहा है। मैं इसमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तभी एंटर करूंगा जब इसकी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर लूंगा एंड इसका जो स्टॉक मार्केट में परफॉर्मेंस है वो देखने के बाद ही फाइनल डिसीजन लूंगा एंड इसमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर एंटर करूंगा। करंट सिनेरियो और करंट जो प्राइस बैंड रखा गया है वो मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है, इसलिए मैं अभी इस आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड करने वाला हूं। बाकी आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड इन्वेस्ट। हम इसी तरह स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स सेविंग रिलेटेड वीडियोस लाते रहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। स्टे ट्यून्ड।